सो दगड़ियों रत्ते ब्याण मी और रीमा तो निकल गूँ अपो काम पे नंते ना घर है शेरी तो ये अच्छी मेर शैनी कहते हैं शैनी भाग के वो आ रहा है बेवकूफ़ों की तरह मैं रुकूँ तो गधा है ना फिर बच्चों के साथ तो धीरे चलाना चाहिए अगले को। सुबह की पहली किरण सूरज की देखो कितनी सुंदर किरण किरण तू है मेरी किरण। सो इस गली में पूरा ड्राइविंग स्किल चाहिए होंगे तभी गाड़ियां आगे बढ़ पाती हैं, क्योंकि कभी कभी सामने से गाड़ी आ जाती है तो गाड़ियां एक दूसरे से क्रॉस करने के लिए फिर अटक जाती हैं। पीछे जाना पड़ेगा, पीछे कहाँ जाऊँगा, बहुत दूर है। नहीं निकलेगा, उधर जाना पड़ेगा, वैसा नहीं निकलेगी। यहाँ उधर लेना पड़ेगा आपको, वो बैंड तक लेना पड़ेगा बस, यहाँ पे टर्न तक। आगे नहीं आएगी, आगे नहीं आएगी आपकी। उस साइड देखो आप, उस साइड देखो आप, उस साइड देखो। अपनी गाड़ी चौड़ी है ना, उधर कितनी जगह है वो देखो, थोड़ी सी है। कितनी और है, थोड़ी सी। उस साइड नहीं है जगह, उस साइड नहीं है, आपकी तरफ जगह नहीं है। रुको एक बार, धीरे धीरे लो, धीरे लो, आप आगे लो धीरे धीरे। ए गौ माता बीच में क्यों आ जाती हो सुबह सुबह? ओ मेरी गौ माँ, उसको देखा उसने, फिर उसने स्पीड करी। इसकी बाइक ज़्यादा तेज वाली है तो उसने उसको आगे भेजा होगा और उससे कहा होगा कि भाई तू इतनी लीड लेके रख, और अगर वो पीछे से एक बार आ गया, इसी को देख के भाग गया वो। तो भाइयों यहाँ आप देख ही रहे होगे किस तरीके से 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर, ये सर्वे चौक है। सुबह सुबह का इस वक्त टाइम हो रहा है 8:22। बच्चों को भी स्कूल जाना है और टीचर्स को भी जाना है। न्यू ईयर में कुछ नया करने का सोचा था, सिर्फ एक ही चीज़ हो पा रही है, वो है मेडिटेशन। अपने व्लॉग्स को रेगुलर मेंटेन करने की सोची थी कि रेगुलर बनाएंगे, देखते हैं क्या रहता है करके, पर रेगुलर स्थिति बन नहीं पा रही है क्योंकि थकान ऐसी हो जाती है कि कब उसको एडिट करूं, क्या करूं, समझ में नहीं आता। देखिए मैं पहुंच चुका हूं अपने ऑफिस। क्या मौसम है भाई, सुबह सुबह का मौसम आज ठंडा भरा जबरदस्त। पूरा आज दिन का हाल आपको पूरा बताएंगे हम, अभी तो मैं दिखूंगा और कोई नहीं दिखेगा। तो चलते हैं ऑफिस में और अपना काम करते हैं। सो ऑफिस पहुंचने का पहला काम अपना तो ग्रीन टी, हेल्दी टी पिए सबसे पहले, और साथ साथ अपना काम भी निपटाते हैं। पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में बहुत चेंज आ गए हैं। पहले बच्चों को पढ़ाते थे तो अर्ली मॉर्निंग 5:30-6 बजे, ठंड के दिन होते थे, मस्त धुंध होती थी, बच्चे उतनी धुंध में आते थे, पढ़ते थे, अच्छा लगता था। वो भी एक दिन थे जब अपना कोचिंग चला रहे थे बढ़िया तरीके से। देखिए वक्त के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी है। वक्त आपका हमेशा बदलता रहता है। मेरे अंदर हमेशा ये रहा है कि कुछ नया होना चाहिए लाइफ में हर बार। तो एक्सपीरियंस की बात करें तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे पहले अपनी जॉब करी। उससे पहले भी मैं आईटी सेक्टर में था। आईटी सेक्टर में मैंने ऑलमोस्ट सारे तरह के सॉफ्टवेयर उस समय सीखे थे, ठीक है। विजुअल बेसिक हो गया, VC++ हो गया, C++ हो गया, ओरेकल हो गया, ठीक है, HTML हो गया। ये सारी लैंग्वेजेस आज ख़त्म हो गई क्योंकि जब से पाइथन आया कोड्स मिल जाते हैं लिखे हुए, और जब से AI आया है तो उसको तो सिर्फ कमांड देनी है, वो आपको अपने आप जनरेट करके दे देगा। लाइफ में काफ़ी चेंज आ गया। जब हम पढ़ते थे तब हम खुद ही कोड लिखते थे, सब कुछ करते थे, अब आपको सब रेडीमेड फॉर्मेट में मिल जाता है। तो चेंज है ना लाइफ में। उसके बाद फिर मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ज्वाइन करी, क्योंकि जब मैं
पास आउट होके बाहर निकला था। उस समय जॉब जो थी उसमें कुछ खास नहीं थी, 7-8 हज़ार की जॉब्स मिलती थी, कम पैसों में मैं काम कर पाऊँ। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पहले इंटरव्यू में गया, जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, तो लिटरली मेरे हाथ, मेरी वॉइस सब क्रैक हो रही थी और शिवरिंग हो रहा था मुझे अच्छा खासा। तो मेरा इंटरव्यू जो था वो जैसे तैसे हुआ, इतना अच्छा मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं परफेक्ट इंटरव्यू दे के आया। और वहीं मेरा एक क्लासमेट था जिसको ऑलरेडी 1 साल का एक्सपीरियंस था, उसने भी इंटरव्यू दिया और उसका इंटरव्यू बहुत शानदार गया, क्योंकि एक्सपीरियंस बनता था फील्ड में, मार्केटिंग में। तो उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो जो इंटरव्यू मेरा ले रहे थे, तो उनसे लास्ट में मेरी सिर्फ छोटी सी एक बात हुई कि सर, मैं अपने पापा को प्रॉमिस करके आया था कि इस बार इंटरव्यू क्रैक करके आऊँगा और जॉब हासिल करके आऊँगा। तो उन्होंने मुझसे एक चीज़ पूछी, मैं तुम्हें क्यों लूँ? तो ये जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस बंदा है और एक इनएक्सपीरियंस बंदा है, तो जो इनएक्सपीरियंस है वो अपना पूरा अपने आप को झोंक देगा कुछ चीज़ को करने के लिए या सीखने के लिए, लेकिन जो एक्सपीरियंस बंदा है उसको ऑलरेडी मालूम है कि कहाँ पे पिटफॉल्स हैं, काम नहीं करेगा और उसकी चोरी नहीं पकड़ी जाएगी। लेकिन जो नया बंदा होता है वो बिल्कुल खाली पेज की तरह होता है, उस पर आप जो चाहे लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो उनको मेरी ये बात बहुत अच्छी लगी और नेक्स्ट डे मैंने देखा कि सिलेक्शन में मेरा नाम आ गया था और जिस बंदे का सिलेक्शन हुआ था उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर वहाँ से मैं 45 डेज़ के लिए बॉम्बे चला गया और बॉम्बे जाने के बाद मेरी स्टोरी थोड़ा सा चेंज हुई। वो बात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि अगर मैं अभी सारी चीज़ें बताऊँगा तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बस सुनना है मुझे, आपको बहुत कुछ मिलेगा मेरी लाइफ में और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। तो लाइफ किस तरह से टर्न होती है, समय किस तरह से बलवान होता है, आपको किस तरह से चेंज करता है, मोल्ड करता है, वो हम आगे बात करेंगे कभी। अभी फ़िलहाल इतना ही मैं बात करना चाहूँगा आपसे इस मामले में। तो आगे का आज का पूरा दिन जो दिनचर्या है वो दिखाएंगे, बाकी ये सब सही है। ठीक है, मिलते हैं यार, लेकिन फॉलो कर लो ना, काफ़ी टाइम से वीडियोज़ बना रहा हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुँचे, ताकि कुछ बेहतर मेरी लाइफ से आपको मिल सके। सब्सक्राइब जरूर कर दो और लाइक शेयर कमेंट्स जो भी कर सकते हो करते रहो, अच्छा लगता है। फाइनली अब काम निपट चुका, घर पे मिलते हैं। पत्तों की सब्जी बना लेते हैं, ताज़ा ताज़ा। इनका हम बनाएंगे साग। चलो अब सबसे पहले हम अपना सुबह का नाश्ते के लिए पराठों के साथ कच्चा प्याज और टमाटर, ये 2 चीज़ें मिल जाए ना, काट के चॉप करके कोई मुझे दे दे, नींबू निचोड़ के और हरी मिर्च डाल के, तो सबसे बेहतरीन तो मुझे यही चीज़ लगती है। इसके अलावा कुछ पसंद ही नहीं है। काटते काटते मेरे मुंह में पानी आ जाता है इसको, सलाद को काटने में। फाइनली अब अपन अपना नाश्ता कर लेते हैं, जल्दी चीज़ होगी ये। तो दोस्तों, कभी कभी आप अपने हिसाब से कुछ करते हो, ठीक है, लाइफ में, तो ज़रूरी नहीं है कि लोगों को भी वही चीज़ें पसंद आए। एक कम्युनिटी ऐसी है पूरी भारत में जो अपनी वाइफ को सपोर्ट करती है कहीं ना कहीं, किसी तरीके से। और मैंने जितने भी बड़े बुजुर्ग देखे हैं, और आपने भी देखे होंगे कभी ना कभी रास्ते में चलते हुए या कहीं पे भी, या वीडियोज़ में भी आपने देखे होंगे, जब एक दौर आता है ना, जब कोई साथ नहीं देता, उस समय यही लाइफ पार्टनर जो होता है वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो देखकर ये कहते होंगे कि ये तो बीवी की सेवा कर रहा, काम कर रहा, ठीक है। मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो बोलते हैं कि मटर छील रहा, प्याज छील रहा, सब्जी बना रहा, रोटी बना रहा। भाई देखो, मैंने मेरी वाइफ से एक ही प्रॉमिस किया था कि आपको ही पता है कि वो अपना फैमिली, अपनी पूरा एक परिवार छोड़कर आती है आपके नए घर में, और जब आप उसको सपोर्ट नहीं देते ना तो वो टूट जाती है बेचारी। तो मैं ही नहीं चाहता कि मेरी वाइफ किसी के सामने टूटे। मेरी दुनिया में जो भी लोग मेरे साथ मुझे जानते हैं, मेरी दीदी, मेरा भाई, मेरे पापा, मेरी मम्मी, जिया जी और बाकी लोग जो भी मेरी फैमिली से एसोसिएटेड है, उनको पता है कि मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। अगर वाइफ आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आपको सपोर्ट कर रही है तो आपका भी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी वाइफ को भी सपोर्ट करो। मैं काम करता हूँ जब मुझे वक्त लगता है, मॉर्निंग आवर्स से लेकर इवनिंग आवर्स तक। बस एक आफ्टरनून में मुझे थोड़ा वक्त मिलता है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि बच्चे और मैं जब घर पे होते हैं तो हम कुछ गर्मा गर्म खाएँ, तो इसीलिए हम कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर देते हैं। तो आज उसी श्रृंखला में मैं बनाने वाला हूँ मूली के पत्तों की सब्जी। तो अभी मैंने आपके सामने चॉप करके रखी है और ये प्याज टमाटर हमने काट दिया है। सबसे पहले हम जलाएंगे आग। तो ये जल गई हमारी आग। तो भाई मैं कह रहा था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है। सरसों का कच्ची घनी का तेल। सो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे जीरा।
फिर उसी स्वाद में ऐड करते हैं प्याज, ऐड करते हैं मसाले। सबसे पहले डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हल्की सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। नमक कम ही डालिएगा क्योंकि हरी सब्जी में ऑलरेडी नमक अच्छा खासा होता है, तो ये स्वाद को और ज़्यादा नमकीन बना देगी, इसलिए कम डालो। हरा साग, तो ये हरा साग का माहौल है, तो हम हरा साग का माहौल हरे साग के हिसाब से कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा भी माहौल ग्रीन ग्रीन है। अब इसको थोड़ी देर फिर से ढक्कन लगा दो ताकि ये माहौल भी इसमें मिक्स हो जाए और सारी फैमिली एक हो जाए। हम लगा देते हैं ढक्कन। दोस्तों, हमारा साग तैयार हो चुका है और हमारा वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से वो कौन कौन लोग हैं जो अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं और उसको हेल्प करते हैं। तो हमारा ये वीडियो आज यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो के लिए प्लीज़ वेट कीजिएगा, हम बहुत जल्दी आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे।